गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। सॉइल मैकेनिक्स के इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के बारे में। फर्स्ट हमने क्या टॉपिक डिस्कस किए थे, प्लेट लोड टेस्ट के बारे में। फर्स्ट टॉपिक हमने क्या डिस्कस किए थे, प्लेट लोड टेस्ट के बारे में। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, प्लेट लोड टेस्ट। एंड सेकंड हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के बारे में। ठीक है, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किए। प्लेट लोड टेस्ट को जनरली मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शंस को डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्लेट लोड टेस्ट का। नेक्स्ट हमने यहाँ पे प्लेट लोड टेस्ट के लिमिटेशंस के बारे में बात की कि लिमिटेशंस ऑफ प्लेट लोड टेस्ट का क्या मतलब कि कैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के बारे में बात करेंगे। सेकेंड इज़ द स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। सेकेंड हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के बारे में। और स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में जनरली हम क्या IS कोड यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में IS 2131, 2131 एंड 1981। तो क्या IS कोड यूज़ करते हैं, 2131 एंड 1981 IS कोड यूज़ किया जाता है। अब हम यहाँ पे स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में देखेंगे कि ठीक है, जैसे हमारे पास कोहेजन रिच सॉइल हो गई, कोहेसिव सॉइल, तो मतलब कि किस प्रकार की सॉइल के लिए हम यहाँ पे SPT का यूज़ करेंगे। तो मोस्ट कॉमनली जो यूज़ किया जाता है इन सिचु सॉइल टेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट को। दिस टेस्ट इज सुटेबल फॉर सिचु सॉइल टेस्ट की कंडीशंस के लिए हम यूज़ करते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड, जो मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं सिचु सॉइल टेस्ट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, किसको, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट को। यूज्ड इन सिचु सॉइल टेस्ट फॉर कोहेजनलेस सॉइल, कोहेजनलेस सॉइल, कोहेजनलेस सॉइल के लिए यूज़ किया जाता है। कोहेजनलेस सॉइल विच इज़ नॉट इजली सैंपल, नॉट यूज सैंपल के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो हमने प्लेट लोड टेस्ट के बारे में क्या डिस्कस किए कि प्लेट लोड टेस्ट इज जनरली सुटेबल, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन सिचु सॉइल टेस्ट फॉर कोहेजनलेस सॉइल। कोहेजनलेस सॉइल के लिए इसकी यूज़ किया जाता है विच इज़ नॉट ईजली सैंपल। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे इसमें क्या देखने वाले हैं, स्पिल्ड स्पून सैम्पलर। जो हमारे पास स्पिल्ड स्पून सैम्पलर है दैट इज़ अ थिक बॉल सैम्पलर इज़ यूज्ड इन टू टेक अ सॉइल सैंपल। ठीक है, तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में हम क्या देख रहे हैं, IS 2131, 1981 एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन सिचु सॉइल टेस्ट। तो इसको जनरली हम यहाँ पे किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, सिचु सॉइल टेस्ट कंडीशंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। फॉर कोहेजनलेस सॉइल के लिए यूज़ किया जाता है विच इज़ नॉट ईजली सैंपल। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड इसमें यूज़ किया जाता है स्पिल्ड स्पून सैम्पलर। तो ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि स्पिल्ड स्पून सैम्पलर जनरली किससे रिलेट करता है। तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, स्पिल्ड स्पून सैम्पलर का, दैट इज़ अ थिक बॉल सैम्पलर एंड यूज्ड इन टू टेक अ सॉइल सैंपल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में बोर होल डाया के लिए बात करें कि डाया का हम क्या साइज़ प्रेफर करते हैं, तो फर्स्ट इज़ द बोर होल डाया। बोर होल डाया कितना प्रेफर किया जाता है, 55 से लेके 150 mm यूज़ करते हैं हम। तो बोर होल डाया कितना प्रेफर किया जाता है, 55 to 150 mm हम इतना ही लेते हैं बोर होल डाया। नेक्स्ट वेट ऑफ हैमर, वेट ऑफ हैमर। तो वेट ऑफ हैमर कितना कंसिडर करते हैं, 63.5 kg परफॉर्म किया जाता है। तो बोर होल डाया कितना आ जाएगा, 55 से 150 mm एंड वेट ऑफ हैमर कितना यूज़ किया जाता है, 63.5 kg हम वेट ऑफ हैमर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हाइट ऑफ फ्री फॉल के लिए बात करें, हाइट ऑफ फ्री फॉल। तो हाइट ऑफ फ्री फॉल कितनी ली जाती है, 750 mm। तो हाइट ऑफ फ्री फॉल कितना आ जाएगा यहाँ पे, 750 mm। नेक्स्ट स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस, SP रेजिस्टेंस N। तो SP रेजिस्टेंस N इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, 15 से लेकर 30। ठीक है, नेक्स्ट लेंथ ऑफ सैम्पलर, लेंथ ऑफ सैम्पलर। तो लेंथ ऑफ सैम्पलर कितना लिया जाता है, 60 सेंटीमीटर।
ठीक है। एंड जो इनर एंड आउटर डाया है, इनर एंड आउटर डाया, तो इनर एंड आउटर डाया कितना लिया जाता है 35 mm और 50.5 mm इतना कंसीडर करते हैं। तो हमने एसपीटी टेस्ट में क्या देखा, आईएस कोड 2131/1981 एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन सिचू सॉइल टेस्ट फॉर कोहेजन लेस सॉइल विच इज़ नॉट इजली सैम्पल। नेक्स्ट इसमें स्प्लिट स्पूल सैम्पलर दैट इज़ अ थिक बॉल सैम्पलर इज यूज टू टेक सॉइल सैम्पल। एंड जो बोर होल डाया है ये कितना प्रेफर करते हैं 55 से 150 mm। नेक्स्ट वेट ऑफ हैमर 63.5 kg एंड हाइट ऑफ फ्री फॉल 750 mm एंड एसपीटी रेजिस्टेंस एंड वैल्यू 15 से 30 कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट लेंथ ऑफ सैम्पलर कितने लिया जाता है 60 सेंटीमीटर एंड इनर एंड आउटर डाया कितना लिया जाता है 35 mm और 50.5 mm हम कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इसमें कि एसपीटी टेस्ट इज़ डन टू डिटरमिनेट। तो हम यहाँ पे एसपीटी टेस्ट के थ्रू क्या डिटरमाइन कर सकते हैं। फर्स्ट हमने क्या देखा इसमें कि इसकी परमिसिबल बियरिंग कैपेसिटी को हम यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। परमिसिबल बियरिंग कैपेसिटी ऑन द बेसिस ऑफ शेयर नॉर्म्स, मतलब कि शेयर नॉर्म्स की बेसिस में हम यहाँ पे इसकी परमिसिबल बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो परमिसिबल बियरिंग कैपेसिटी को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, शेयर नॉर्म्स में, शेयर नॉर्म्स के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट इसके क्या आ गया एसपीटी टेस्ट, हम इसके थ्रू डिटरमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो परमिसिबल बियरिंग कैपेसिटी है बेस्ड ऑन सेटलमेंट क्राइटेरिया। नेक्स्ट परमिसिबल बियरिंग कैपेसिटी किस पर बेस्ड है, ये बियरिंग कैपेसिटी बेस्ड ऑन सेटलमेंट क्राइटेरिया। सेटलमेंट क्राइटेरिया पर क्या है, ये बेस्ड है। परमिसिबल बियरिंग कैपेसिटी बेस्ड ऑन सेटलमेंट क्राइटेरिया। नेक्स्ट अल्टीमेट पाइल लोड बियरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट पाइल लोड बियरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट पाइल लोड बियरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट पाइल लोड बियरिंग कैपेसिटी एंड अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कोहेसिव सॉइल। तो जनरली हम इसको किसके लिए डिटरमाइन करेंगे, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कोहेसिव सॉइल। ठीक है, तो हम इसको किसके लिए डिटरमाइन कर रहे हैं, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कोहेसिव सॉइल के लिए हम डिटरमाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन और शेयरिंग रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन और शेयरिंग रेजिस्टेंस के बारे में। नेक्स्ट रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी इंडेक्स फॉर कोहेजन लेस सॉइल। तो जो इसकी रिलेटिव डेंसिटी है और डेंसिटी इंडेक्स है, इसको जनरली हम यहाँ पे किसके लिए डिटर्मिनेट करेंगे, कोहेजन लेस सॉइल के लिए। नेक्स्ट शेयर रेजिस्टेंस ऑफ सैंड, कि सैंड के लिए हम यहाँ पे शेयर रेजिस्टेंस कैसे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हमने क्या देखा कि जो परमिसिबल बियरिंग कैपेसिटी है ये किस पर बेस्ड है, शेयर नॉर्म्स में। एंड जो परमिसिबल बियरिंग प्रेशर है ये